देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.7 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दी गई है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, जबकि सेकेंड क्वेश्चन हमें दी गई है a बाई एक्स माइनस बी बाई वाई इज इक्वल टू 2। सेकेंड क्वेश्चन को मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एक्स वाई इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके। जब मैं इसे एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट टर्म एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ए वाई बच जाएगा, माइनस वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो बी एक्स बचेगा मेरे पास, इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करने पर 2xy आएगा रिजल्ट। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन होगी इसकी। अब फर्स्ट क्वेश्चन से मैं x या y को एलिमिनेट कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस वाई हो जाएगा। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पास x की वैल्यू मौजूद है। x की वैल्यू को मैं सेकंड क्वेश्चन में पुट कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 2। ए वाई माइनस बी, इस x की जगह x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a माइनस बी माइनस वाई इज इक्वल टू 2xy, तो मैं 2y लिखूंगा और x की जगह x की वैल्यू को लिख लूंगा a माइनस बी माइनस वाई। सिंप्लीफाई करते हैं मजीद इसे, ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई। ये मैंने माइनस बी को मल्टीप्लाई किया है अंदर। अब 2y को मल्टीप्लाई करते हैं, 2ay माइनस 2by माइनस 2y स्क्वायर। रीअरेंज करते हैं सबको, ay माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस 2ay प्लस 2by प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन तमाम टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पर ले आया हूँ और सबके साइन चेंज कर दिए। अब वाई स्क्वायर वाला पहले लिखते हैं 2y स्क्वायर। अब ए वाई वाले देख लेते हैं, ये ए वाई है मेरे पास, ये माइनस 2ay, तो मेरे पास बच जाना है माइनस ए वाई। 2 में से ए वाई माइनस कर दिया है तो अब बी वाई वाली टर्म्स 2by और ये प्लस बी वाई, तो ये प्लस 3by हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने कांस्टेंट टर्म लिख ली है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2y स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं y, तो यहाँ पर a माइनस 3b बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। मेरे पास a की वैल्यू 2 दी गई है मुझे, जबकि मुझे b की वैल्यू माइनस a माइनस 3b दी गई है और c की वैल्यू मेरे पास माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दी गई है। मैं इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू, अब क्योंकि मेरे पास इक्वेशन y की है तो मैं यहाँ पर y लिखूंगा, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो y इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएंगे, a माइनस 3b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस a माइनस 3b, यहाँ पर होल का स्क्वायर लगा लेंगे, ये बी स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू मेरे पास माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 2 है मेरे पास पे।
मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b आ जाएगा हमारे पास। ए बी का, a माइनस बी का फार्मूला ओपन किया है। माइनस 4 टू द 8, 8 माइनस माइनस प्लस 8ab माइनस प्लस माइनस 8b स्क्वायर, 2 टू द 4 आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व करते हैं इसे। y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9b स्क्वायर आएगा माइनस 6ab प्लस 8ab माइनस 8b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस a स्क्वायर, 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर को माइनस करने पर मेरे पास रिजल्ट आएगा प्लस b स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 8ab प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4। y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला होता है a प्लस b होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट बाय 4, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। अब y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस a प्लस b बाय 4, एक बार लिखेंगे हम इसे, जबकि y इज इक्वल टू a माइनस 3b, जब मैं माइनस में लिखूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, बाय 4। y इज इक्वल टू a प्लस a 2a माइनस 3b प्लस b माइनस 2b बाय 4। y इज इक्वल टू 2 कॉमन लूँगा तो a माइनस b बाय 4 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। y इज इक्वल टू a माइनस b बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पर y इज इक्वल टू प्लस a माइनस a से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3b माइनस b माइनस 4b बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस b। मेरे पास ये y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब x की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए मुझे इन y की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना होगा। चलें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। y की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस y की वैल्यू ये पुट कर लेते हैं, a माइनस b बाय 2। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, बाय 1 है, इज इक्वल टू 2 एलसीएम आएगा इसका, 2a माइनस 2b माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस माइनस प्लस b आ जाएगा, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2a माइनस a आएगा माइनस 2b प्लस b माइनस b आएगा बाय 2। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह से इस साइड पर भी y की जगह माइनस b पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस y है तो y की जगह माइनस b पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस माइनस प्लस b
माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब मेरे पास सोल्यूशन सेट होगा इसका, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आई है a माइनस बी बाई टू, मैं यहाँ पर लिख लूँगा a माइनस बी बाई टू कॉमा, और y की फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास a माइनस बी बाई टू, वो भी मैं यहाँ पर लिख लूँगा a माइनस बी बाई टू। ये फर्स्ट पेयर कंप्लीट हो गया है। सेकंड पेयर लिखने के लिए x की सेकंड वैल्यू मेरे पास a है, जबकि y की सेकंड वैल्यू मेरे पास माइनस b है। ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।